छत्रपति फाटक की हत्या किसने कराई? एक ब्राह्मण की हत्या किसने कराई? छत्रपति फाटक की हत्या किसने कराई? एक ब्राह्मण की हत्या किसने कराई? मेरे परिवार वाले तो उस समय राजनीति में नहीं थे। अशोक यादव की हत्या किसने कराई? नंदू यादव की हत्या का राज खुला किसकी सरकारें थी, किसके लोग थे? पुरानी टेरी में एक हत्या हुई थी रक्षा मंडल के द्वारा, किसने कराई थी? बुंदेली कवि विधवा को मेरा चैलेंज है, और जिन्होंने खबर चलाई उनको मेरा चैलेंज है, यदि वो जो सिद्ध कर दें कि मैंने उस गरीब की 10 एकड़ जमीन छुड़ाई है या मैंने कोई कब्जा किया है, तो मैं जमीन उतनी जमीन खरीद के उनको दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा और गुरु चेला का मैं खुद चेला बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। आज हमारे साथ बैठे हैं टीकमगढ़ जिले के स्थानीय विधायक और सबसे चर्चित विधायक राकेश गिरी। आज हम राकेश गिरी से कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल इस बात का है कि राकेश गिरी जब से राजनीति में आए हैं तभी से जनता की जुबान पर है, चाहे अच्छे में रहें या बुरे में रहें। सन 2009 में जब राकेश गिरी ने पहला नगर पालिका का चुनाव जीता था, उसके बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी गिरी के लिए भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन का टिकट भी ले आए। राजनीति यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद 2018 में वह विधानसभा के लिए खुद के लिए टिकट लेकर आए और टीकमगढ़ के यादव सिंह बुंदेला को, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रहे, उनको शिकस्त दी। जबकि यादव सिंह बुंदेला ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को चुनाव हराया था। यही वजह है कि राकेश गिरी का नाम जिले की जनता की जुबान पर रहता है। वर्तमान में तो यह स्थिति है कि राकेश गिरी के खिलाफ बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब सच क्या है, गलत क्या है, इसलिए हमने उनको BCN हिंदी न्यूज रूम में बुलाया है और रूबरू कराते हैं आप सभी लोगों को राकेश गिरी से। राकेश गिरी खुद बताएंगे यह सही है और ये गलत है। आइए तो हम बात करते हैं राकेश गिरी से। राकेश गिरी जी, विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी में। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ये क्या वजह हो गई है कि टीकमगढ़ के कुछ एक लोग आपके पीछे पड़े हैं और वीडियो लगातार वायरल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं भी काफी समय से इस बात को देख रहा हूँ जी। जब हम पिछले नगरपालिका चुनाव के समर में थे, हम चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दरमियान 1 साल पहले से ऐसे वीडियो जो आज की चला रहे हैं, ऐसे जब हम विधानसभा का टिकट मांग रहे थे तो उस समय इनके द्वारा भी ऐसी हरकतें की गई थी। और एक कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो हमें टारगेट करके खबरें चलाते हैं। इनके पीछे कुछ माफिया हैं, कुछ ऐसे टिकट के दावेदार हैं जो विधानसभा में जाना चाहते हैं। तो अपने जीवन में मैं उनको सलाह देना चाहता हूं, यदि आपको आगे बढ़ना है तो किसी की लकीर मत मिटाइए, आप अपनी लकीर बड़ी कीजिए। किसी के विरोध करने से किसी का ना नुकसान होता है, लोगों का ऐसा मानना होता है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रचार करके मेरा नाम जनता के बीच में ला रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कई पूर्व मंत्री आरोप लगाते हैं कि उन्होंने फलाने लोगों की जमीनें ले ली, ढकानों की जमीन ले ली। ऐसे तो ये आरोप, अभी ये वीडियो वायरल हुआ आज ही का है कि बड़ा गांव में 10 एकड़ जमीन पर आपने एक व्यक्ति की छीन ली है, कब्जा कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके बेटे का वीडियो वायरल होता है। वह बोल रहा कि हमारे पिताजी 80 साल के हैं। ये क्या मामला है? चूंकि यहाँ एक पत्रकार है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और वो दा भारत के नाम से एक चैनल चलाते हैं जी। और आप उनका चैनल उठा के देखेंगे तो केवल राकेश गिरी के लिए विरोध करने के लिए उसका चैनल बना है। तो उसको दा भारत की जगह गिरी विरोध चैनल उनको नाम रख लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और उनके गुरु हैं, पूरा शहर जानता है कि वो कितने विध्वंसकारी हैं। वो जिस डाल पे बैठते हैं उस डाल को वो काटने का काम करते हैं। वो अभी मुश्किल से 2 महीने नहीं बीते, 2 महीने पहले ही मैंने उनकी मदद की। मेरे सामने वो कैसी अवस्था में खड़े थे वो मुझे पता है। उसके बाद भी मैंने मदद की। मदद करने के बाद वो हमेशा सलाह देते हैं विरोध करने का। तो जो गुरु शिष्य हैं दोनों, इनका एक ही काम है कि राकेश गिरी का विरोध करो। और हमारे पहले जो विधायक रहे उनका विरोध करते थे। इनका स्वभाव बन गया है कि जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका हम विरोध करें। तो इसलिए इनके द्वारा जो खबर चलाई गई, एक अवैध कॉलोनी की चलाई गई, महेश साहू राकेश गिरी बना रहे, तो महेश साहू से इन्होंने कुछ पैसों की मांग की, उन्होंने दिया तो उनके नाम से खबर चला दी। अब महेश साहू ने ना कोई अवैध कॉलोनी बनाई, ना महेश गिरी ने कोई अवैध कॉलोनी बनाई। कोई अवैध कॉलोनी बना रहा है, नाम इन लोगों की लगा रहे, क्योंकि इनके हितों की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। आज भी एक खबर देखने को मिली, एक बुंदेली कवि है
उनके भी चर्चे आपने खूब सुने हुए, कल वो मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरे साथ रहते थे, लेकिन हम उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर पाए। वो चाहते कि हम दूसरों की जमीन हथिया लें। उनका जो स्वयं का मकान बना है वो दूसरों की जमीन पर बना है, और वो चाहते कि ये जमीन हमें मिल जाए। मामला उनका तहसील में चल रहा है, तो वो हम पे दबाव बना के वो जमीन हथियाना चाहते हैं, लेकिन हम सच के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। वो मेरा कितना ही विरोध करें, जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया हो, चाहे आवास का काम हो, चाहे गरीबों के कार्डों के काम हो, चाहे बीपीएल का हो, चाहे संबल का हो। मैंने जनता के बीच में शहर का विकास किया, ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया, शहर में विकास किया। इसलिए जनता मुझे प्यार करती है, पसंद करती है, और इसीलिए यह लोग मेरी ख्याति को देखकर इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक मेरी खबर चलाते हैं। आज भी उन्होंने एक खबर चलाई कि एक वृद्ध है, उसको सुनाई नहीं देता है, उसको कुछ पता नहीं, उससे जबरदस्ती इन्होंने कहलवाया है। उसका भी उसने खंडन किया, उसके बेटों ने खंडन किया, और मैं तो उन्हें चैलेंज किया कि 10 एकड़ जमीन की जो बात उन्होंने कही है, बुंदेली का भी विधवा को मेरा चैलेंज है, और जिन्होंने खबर चलाई उनको मेरा चैलेंज है। यदि वो जो सिद्ध कर दें कि मैंने उस गरीब की 10 एकड़ जमीन छुड़ाई है या मैंने कोई कब्जा किया है, तो मैं जमीन उतनी जमीन खरीद के उनको दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा, गुरु चेला का मैं खुद चेला बन जाऊंगा। आपके विरोधियों ने यह भी कहा कि जो टीकमगढ़ के तालाब की मिट्टी है वो आपके भाई ने खुदवाई है, और अपने जो प्लॉटिंग हो रही है वहां पर डलवाई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सही है या गलत? अगर सही है तो क्या इसको आप स्वीकार करेंगे? नहीं, ये पूर्णतः गलत है। इन्होंने बिल्कुल झूठ कहा है, और मैं इस बात के लिए उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो एक सबूत बता दें। पूरे शहर में कैमरा लगे हुए हैं, पुलिस के कैमरा लगे हुए हैं, गली गली में कैमरा लगे हुए हैं, तालाब के पास बहुत बड़ा जिला प्रशासन का कैमरा विवेकानंद के पास लगा हुआ है। वहां भी हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी वाहन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कभी भी वो ले आके बता दें कि वहां से आ रहा हो और मेरे कहीं स्थान पे मेरी जमीन पे डला हो, कहीं भी वो चैलेंज कर दें, क्योंकि ना मेरे पास डंपर है, ना वाहन है, ना कुछ है। क्योंकि आरोप लगाना, जिसने आरोप लगाया वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस तो कुछ भी आरोप लगा दे। और मैं इस बात को कहता हूं कि चाहे मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूं, चाहे मेरे पूर्व के श्रीवास्तव जी रहे हों, उनके पूर्व जो भी रहे हों, आप सबने देखा है कि के श्रीवास्तव ने भी गहरीकरण कराया। एक बार तो उन्होंने गहरीकरण कराया था कि इतना पानी गिरा था कि उसमें जनरेटर भी डूब गया था, एकाएक इतनी वर्षा हुई थी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में गहरीकरण कराया। हमने भी गहरीकरण कराया, जन भागीदारी से भी गहरीकरण हुआ, जिसका परिणाम है कि तालाब में पानी है। और तालाब का तो गहरीकरण होना चाहिए, जितना गहरीकरण होगा तालाब का उतना पानी आएगा। इन लोगों का काम है केवल विकास को रोकना, जनभावनाओं को उकसाना। इन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं, लेकिन विध्वंस के काम ये लोग करते हैं। एक सबसे तीखा सवाल ये है, जो आपके साथ रहता है बाद में वो आपका विरोधी हो जाता है। ऐसे हमने बहुत से चेहरे देखे हैं, हम नाम तो नहीं बताएंगे, जो आपके साथ रहे हैं आज वो आपके साथ आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी के लोग हैं। क्यों? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है विरोध हो रहा है, लेकिन वर्तमान में विधानसभा के बहुत दावेदार हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी पार्टी की मैं विधायक बनूं, तो जिसके मन में विधायक की महत्वाकांक्षा पलेगी तो वो उसको थोड़ा बहुत तो विरोध होगा। और चूंकि हम वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे 2 बार, विधायक भी हैं जी, और आगे भी हम चाहते हैं बनना, लेकिन जो दूसरे लोग चाहते हैं कि हम बने, तो मेरा भी उनके साथ पूरा सहयोग है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसका मैं खुलकर प्रचार करूंगा, उसका सहयोग करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को टीकमगढ़ सहित पूरे जिले में जिताऊंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और चूंकि ये विरोध तो 19-20 चलता रहता है, परिवार है, बर्तन खड़कते रहती है, और अपना हक मांगना सबको जायज है। तो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता मांगते हैं, उनका हक है, हम उनके साथ हैं। और कार्यकर्ताओं पे हमने जब से विधायक हैं कभी आंच नहीं आने दी। ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्र, कहीं कोई गुंडागिर्दी नहीं, ना हम गुंडों का संरक्षण देते हैं, ना गुंडों को मदद देते हैं, और ना हम गरीबों पे अत्याचार होने देते हैं। इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं कि राकेशगिरी सरल है, सहज है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण नहीं देता है। हमसे पहले जो लोग रहे उन्होंने कितनी हत्या कराई, कितने लोगों की जमीनों पे कब्जा किए, कितनी सरकारी जमीनों पे कब्जा किए, क्या क्या नहीं हुआ इस शहर ने देखा है। तो मुझे क्या बताने की आपको जरूरत है? चतुर्भुज फाटक की हत्या किसने कराई? एक ब्राह्मण की हत्या किसने कराई? क्या मेरे परिवार वाले तो उस समय राजनीति में नहीं थे? अशोक यादव की हत्या किसने कराई? नंदू यादव की हत्या का राज खुला, किसकी सरकारें थी, किसके लोग थे? पुरानी टेरी में एक हत्या हुई थी रक्षा मंडल के द्वारा, किसने कराई थी? पूरे शहर को पता है उनके घर में क्या हुआ, कहाँ के, तो बताने की हमें क्या जरूरत है? वो तो आरोप लगाते कि साहब हमने इनकी जमीनें खरीद ली, उनकी खरीद ली। अरे आप तो बता दो कि 25 साल पहले आपकी कौन सी जमीन थी? खसरा की नकल निकाल के जनता के सामने ले आ दो कि हमारी जा जमीन थी, और बाकी तो दुनिया के फार्म, बिल्डिंग, मकान, पेट्रोल पंप, आलीशान सब कुछ हुए। और मैं दावे से कहता हूं
कि जनता की अदालत में बहस करने को तैयार हूं कि मेरे पिताजी रोरैया मोहल्ला खसरा नंबर 786, 87, 88, 89, 90 से लेकर खसरा नंबर 996 तक 3 एकड़ जमीन हमें छोड़ के गए थे, जिसपे मैंने प्लॉटिंग की, उससे मैंने पैसा अर्जित किया, व्यापार को आगे बढ़ाया, जमीनें खरीदी और उनसे हम आगे खरीदते गए। वो बता दें कि कौन सी उन्होंने जमीन खरीद की, इतनी सैकड़ों एकड़ जमीनें बना ली, इतनी प्रॉपर्टी, आलीशान बंगले बना ली। और भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो बीच में मंत्री पद से नहीं हटते। तो इसलिए हटे कि नियति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें बीच को मंत्री पद गंवाना पड़ा। लोगों का ऐसा भी कहना है विधायक राकेश गिरी की इतनी चल गई टीकमगढ़ में जितनी की एक मुख्यमंत्री की चलती है। कलेक्टर भी राकेश हैं, एसपी भी राकेश हैं, एसडीएम भी राकेश हैं। राकेश जो चाहें, जिस अधिकारी को चाहें वो अधिकारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जनता जितनी प्यार करती है उतनी प्यार मैं जनता को करता हूँ, और उतना ही प्यार यहाँ आने वाले अधिकारियों को करता हूँ। क्योंकि अधिकारी बाहर से आते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, तो मेरा धर्म बनना है अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं, अधिकारियों का सहयोग करते हैं। इसलिए अधिकारी हर एक अच्छे काम में मेरे साथ खड़े नजर आते हैं, विकास में सहयोग करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज पूरे विधानसभा में अधिकारियों के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रभारी मंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, भाजपा संगठन के आशीर्वाद से इस टीकमगढ़ विधानसभा में विकास की गंगा बही है। ये है हमारे साथ राकेश गिरी। तो आप सब लोगों ने सुन लिया, राकेश गिरी को सुन लिया होगा। राकेश गिरी ने वो जवाब दिए जिनके हमने प्रश्न किए। अब देखना यह है कि टीकमगढ़ की राजनीति किस करवट बैठती है। राकेश गिरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज BCN हिंदी चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। BCN हिंदी टीकमगढ़।